नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उस जगह पर जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जज्बा जगाया जाता है। अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल नई राह को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहीं मिलती है रोज एक नई प्रेरणा। तो चलिए सुनते हैं आज की नई कहानी। भरतपुर एक छोटा सा गांव, जहां ना ढंग से बिजली थी ना ही पानी। यहां सुबह का मतलब सूरज के साथ खेतों में काम, और शाम का मतलब थके शरीर को मिट्टी के फर्श पर गिरा देना। इसी भरतपुर के एक टूटी फूटी झोपड़ी में जन्मा था ललित। उसके पिता हर दिन सुबह 4 बजे उठते, गांव के चौधरी के खेतों में मजदूरी करते, और मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। ललित बचपन से ही मजदूरी के बीच पला बढ़ा। पढ़ाई बस सरकारी स्कूल में जंग लगे बेंच पर बैठकर बिना पंखे के चिलचिलाती गर्मी में किसी तरह कर लेता था। रात में घर लौटता तो मां की वही बातें सुनाई देती। बेटा पढ़ ले, ये गरीबी तो बस पढ़ाई से ही हारेगी। मां खुद तो अनपढ़ थी, लेकिन जानती थी कि पढ़ाई ही एक रास्ता है इस तंग गलियों से बाहर निकलने का। ललित के पास किताबें नहीं थीं। वह पुराने कागज बीनकर फटी कॉपी के बचे हुए पन्नों पर नोट्स बनाता था। पुराने अखबार, फटे पोस्टर, कुछ भी जिसमें अक्षर दिख जाए वो ललित के लिए खजाना था। शाम को मजदूरी के बाद जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते थे तो ललित अपने मिट्टी के आंगन में बैठकर पढ़ाई करता था। कभी लालटेन जलती, कभी अंधेरे में ही वो रटता रहता। गांव के सारे लड़के खेतों में काम करने लगे, लेकिन ललित ने ठान लिया था, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं भीड़ से ऊपर उठूंगा। 12वीं कक्षा के बाद वह साइकिल पर 30 किलोमीटर तक दूर शहर गया, जहां पर एक छोटा कॉलेज था। पैसे कहां थे? वह कॉलेज के बाहर समोसे की दुकान पर बर्तन धोने लगा। दिन भर काम और रात में पढ़ाई। ललित सुबह 5 बजे उठता, 6 से 2 तक कॉलेज और काम, फिर 2 से 8 बजे तक दूसरी दुकान पर बर्तन साफ करना, और रात 9 बजे से 1 बजे तक पढ़ाई। कई दिन ऐसा भी होता था कि पेट में ललित के एक अन्न का दाना भी नहीं होता था, लेकिन ललित के इरादे इतने मजबूत थे कि भूख भी उसे पढ़ाई से हटा नहीं पाई। कॉलेज के आखिरी साल में ललित को एहसास हुआ कि सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होगा, स्किल चाहिए, कुछ ऐसा जो उसे बाकियों से बिल्कुल अलग बनाए। उसने नजदीक की एक छोटी दुकान पर मोबाइल रिपेयरिंग सीखने का फैसला किया। उसने मोबाइल रिपेयरिंग की एक दुकान पर मोबाइल सीखने का काम शुरू किया। दुकान का मालिक शुरू में उसे बहुत डांटता, अबे फोकट में सीखना है, चला जा यहां से। लेकिन ललित ने हार नहीं मानी। वो हर दिन दुकान के बाहर खड़ा रहता। इतना ही नहीं, ग्राहकों के जूते तक साफ करता था ललित, ताकि अंदर रहकर वो कुछ सीख सके। धीरे धीरे दुकान के मालिक ने उसे भरोसा देना शुरू किया। छोटे मोटे काम पकड़ा दिए। ललित का हुनर भी तेजी से बढ़ने लगा। वो मोबाइल के पिन तक पहचानने लगा। किस खराबी को कैसे सही करना है वो यह भी समझने लगा। एक दिन बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी, पूरा बाजार बंद हो रहा था। तभी एक गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकी। एक अच्छा खासा पैसे वाला आदमी बाहर निकला, सूट बूट और गुस्से में तमतमाया हुआ। उसके हाथ में एक भीगा हुआ मोबाइल था।
वो चिल्लाया, मेरा फोन ठीक करो अभी, इसमें मेरी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। दुकान का मालिक अपनी दुकान समेट रहा था। वो बोला, कल आना साहब, अभी बिजली नहीं है। लेकिन तभी ललित ने बीच में हाथ जोड़कर कहा, साहब मैं कोशिश करता हूं, आप यहां बैठिए। बिना बिजली के केवल एक बैटरी से जुड़ी छोटी सी सोल्डरिंग मशीन के सहारे ललित ने उस फोन को खोलना शुरू किया। भीग चुके सर्किट बोर्ड को ध्यान से सुखाया, फिर बिना जल्दी किए हर पार्ट को टेस्ट किया। करीब 1 से 1.5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद ललित ने आखिर वो फोन चालू कर दिया। ग्राहक की आंखों में राहत आ गई। वह हैरान था कि एक साधारण सी दुकान और यह लड़का जिसने असंभव को मुमकिन कर दिया। उस ग्राहक ने ललित से पूछा, क्या तुम पढ़े लिखे हो? ललित ने सर झुकाकर जवाब दिया, जी हां साहब, बीएससी फाइनल ईयर में हूं। ग्राहक मुस्कुराया और कहा, कल मेरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आना। अगले दिन ललित सस्ते कपड़ों में जैसे हाल में था उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए पहुंचा। उसके पास ना ही कोई रिज्यूमे था, ना ही कोई महंगी डिग्री, लेकिन उसके पास थी सच्ची मेहनत और उसका हुनर। इंटरव्यू में ललित ने ना घबराते हुए अपने हाथों से खुद एक खराब कंप्यूटर ठीक करके दिखाया और यही उसकी नियुक्ति की चाबी बन गई। धीरे धीरे कंपनी में ललित का नाम होने लगा। वह तकनीकी समस्याओं के हल खोजता, सिस्टम को सुधारता और नए नए सुझाव देता। 3 साल में ललित उस कंपनी का टेक्निकल हेड बन गया। फिर थोड़ी पूंजी जोड़कर उसने अपनी खुद की आईटी सर्विस कंपनी खोल ली और अपनी कंपनी का नाम रखा ललित टेक सॉल्यूशंस। आज ललित के पास अपनी खुद की 3-4 गाड़ियां हैं, बंगला है, पर सबसे बड़ी बात, वह आज भी भरतपुर गांव जाता है। वहीं सरकारी स्कूल में जहां कभी फटी किताबों से वो पढ़ता था, आज वह हर साल हजारों बच्चों को फ्री किताबें और लैपटॉप भी बांटता है। ललित कहता है, अगर सपने सच्चे हों और मेहनत ईमानदार हो तो मिट्टी से भी सोना निकाला जा सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं।